नमस्कार, मैं रश्मि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। वाराणसी में सीबीएसएन की मासिक बैठक संपन्न, सैकड़ों व्यवसायी हुए शामिल। वाराणसी के कैंट स्थित होटल रियो बनारस में सीबीएसएन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों व्यवसायियों ने भाग लिया। बैठक में संस्थापक गौरव पाठक, शुभम सिंह, मनीष सेठ, सूरज द्विवेदी, अभिषेक श्रीवास्तव और पवन बरनवाल सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में व्यापारिक नेटवर्किंग, नई सदस्यों को जोड़ने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों ने अपनी अपनी बिजनेस आइडिया साझा किए और एक दूसरे की सहयोग का संकल्प लिया। संस्थापक गौरव पाठक ने कहा कि सीबीएसएन का उद्देश्य सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाकर आपसी सहयोग के माध्यम से व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में फास्ट न्यूज इंडिया की प्रधान संपादक प्रभाकर द्विवेदी भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया की भूमिका और फास्ट प्रगति पार्टी के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सामाजिक एवं व्यावसायिक सहयोग का संदेश दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने उसको ग्रुप में डाली। आप जब ज्वाइन किए थे यहाँ पे, आई थिंक जनवरी में ज्वाइन किए थे, तो लिटरली मुझे इतना बिलीव नहीं था कि आपको बहुत नंबर अच्छे मिलेंगे, यहाँ से बिजनेस मिलेंगे। गुड़ से 1-2 किलो गुड़ से कितना होगा, लेकिन इसी को कहते हैं लक। व्यापार कहीं ना कहीं लक का भी नाम है। सुप्रिया जी जैसी एंटरप्रेन्योर्स आपसे मिली और एक बड़ी क्लाइंट के तौर पे आपसे जुड़ गए, तो इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। और आज मैम ने आप एक टर्न अराउंड किया है आपके बिजनेस को, और आई होप कि इसी तरह आप लोग का रिलेशनशिप बिजनेस का आगे बढ़ता है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। सीबीएसएन मित्रों को पहले मैं नमस्कार करता हूं और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हूं, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाएं और बाबा विश्वनाथ हम सब की मनोकामना पूरी करें। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं फास्ट न्यूज इंडिया का चीफ एडिटर हूं और सीईओ एंड फाउंडर कह लीजिए। इसकी उत्पत्ति हमने 2010 में किया था। थोड़ा सा मेरा ज्यादा बोलने की आदत है, 2-4-5 मिनट का समय दे आप लोग तब। तो 2010 में हमने इसकी उत्पत्ति किया था और आज आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हिंदुस्तान का ऐसा नक्शा में कोई जगह, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई थाना, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस जगह 200, 400, 500 लोग हमारे पास ना हो। लगभग 10 लाख से ऊपर हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। और मैं अपने आप में जो बड़े से बड़े मीडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, आज तक की बात करते हैं। देखिए, आज जैसे भैया को मैं बता दूं, भी गौरव जी का नाम मैंने कई सुना, सुप्रिया जी का नाम सुना कई बार मैंने। समाज को क्या चाहिए? आज अपने हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। हम सब लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। हम एमजेएमसी है, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकारिता की हमने सबसे बड़ी डिग्री की है। इसके बाद भी मैं बेरोजगार हूं, कहीं नौकरी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ लिख करके बेरोजगार, बात तो हम बिजनेस तब हम किसी से पाएंगे जब अपनी चीजों का क्लियर बता पाएंगे कि हम किस फील्ड के हैं, कहाँ हैं और किससे हम मिले। और अगर डिटेल में हम अपनी बातें बताएंगे तब सामने वाला हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। और रही बात, एक प्लेटफॉर्म पे हमें सारी चीजें मिल रही हैं, तो कहीं कहीं एक फैमिली क्रिएट है और हमें कुछ यहाँ एक माहौल ऐसा मिलता है कि कुछ पल के लिए ही हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। हफ्ते भर की वीकली, मंथली हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उससे हम लोग यहाँ आते हैं और लगता है कि नहीं आज तो फ्री हैं। 1-2 घंटे हम लोग गप करते हैं, खाना पीना खाते हैं। ऐसा नहीं कि घर पे, लेकिन यहाँ आने पे ये हम लोग अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ याद आती है। कुछ मस्ती माहौल और अपने तक, जब तक सर बैठे रहते हैं यहाँ तब तक लगता है कि नहीं सर हैं। इसके बाद बाहर गए तो जैसे सर ने बताया कि गाली गलौज, ये सब में फ्रेंडशिप की एक निशानी होती है और क्लोजता की निशानी होती है। जब आदमी एक दूसरे पे फेथ करता है, बहुत क्लोज होता है। और होता कैसे होगा? जब हम मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तब 100 दिन में एक दिन मिलेंगे तो एक हाय हेलो नमस्ते प्रणाम हो गया, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। जब डेली मिलेंगे तो हमारे दिमाग में, माइंड में रहता है हाँ भैया ये काम करते हैं, इनको ये रेफरल हम दें या इनको यहाँ भेजें, या फिर हम कह सकते हैं कि आप वहां चले जाओ।
जैसे गौरव सर ने बताया कि अगर कोई 4 लोग हैं, कोई एक काम किया या इन्होंने एक स्टोरी बताई, उनके साथ ऐसी घटना हो गई। हम ये चाह रहे हैं कि बहुत हम व्यापारी हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि काम करा लेते हैं, चाहे बिल्डर्स हैं या प्लॉट अलॉट कर देते हैं, वो रजिस्ट्री हो गई, फिर परमाइसेस नहीं मिलते, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। अगर हम ग्रुप है, हमारे पास एक उंगलियां अलग अलग है, जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो हम 100 लोग एक दरवाजे पर खड़े होंगे तो काम नहीं करेंगे। तो हमें एक बल मिलता है और हम चाहते हैं कि सीबीएसएन हमारा परिवार हो और हर दुख सुख में हम साथ हों। केवल यहाँ बिजनेस के लिए न आए, एक फैमिली, एक मेंबर्स बन के एक दूसरे के सुख दुख के लिए भी आए। और हम कोशिश करते हैं यही कि कोशिश है कि आपस में मिलजुल के, बहुत लोग हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया चली जाती हूँ सुबह 10:30 बजे, सुबह तक बच्चों को सब कुछ करने के बाद में शाम को 8, 7, 8, 9 बज जाता है। हमारे साथ शुभम सर रहते हैं कंटिन्यू, और उसके बावजूद भी हम वहां जब ऑफिस में बैठते हैं तो सबके मैसेजेस पढ़ते हैं। हर बार एक क्लिक होता, सीबीएसएन में क्या आया मैं देखती हूँ, अच्छा आज ये हो रहा, आज ये हो रहा, तो कंटिन्यू हम 2 मिनट 3 मिनट हम लोग मोबाइल चलाते हैं, केवल एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसी के साथ हम नमस्ते करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग होप रखें बिजनेस देना। मैंने आज तक नहीं पाया, मैं 6-7 महीने मुझे कोई बिजनेस नहीं मिला, लेकिन हमने दिया है तो वो प्राउड होता है देने पे। आप सोचिए किसी को 5 रुपए दिया है, एक मदद कर दी, तो अपने आप को लगता है दिन में एक अच्छाई तो करनी है, इंसानियत के नाम से इंसान। तो उनको पता है इसके बारे में, इसका पावर क्या है। अगर 40-50 लोग जुड़े हैं, आपके धंधे के बारे में जानते हैं, तो वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद आपको, बाकी समय नहीं अभी बोलने का। आनंद जी अभी बीच में आ गए हैं, तो आनंद जी एक बार अपने बारे में बता भी दीजिए, और इस बार आपका किससे मीटिंग हुआ है और किसको धंधा दिया, किससे आपको धंधा मिला, वो भी बता दीजिए प्लीज। आनंद जी को माइक दे दीजिएगा। जी सभी को नमस्कार, मेरा नाम आनंद यादव है और मेरा बिजनेस अभी मैंने इस बार जो लिया है, राहुल भाई हैं, आरके भैया हैं और आशीष जी हैं, और लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 लोगों से मेरा काम हो चुका है। हमें भी बिजनेस मिला है यहाँ पर सीबीएसएन का, मैं बता दूं तो सीबीएसएन के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मुझे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है भट्टाचार्य जी, वहां मुझे पहुंचने का मौका मिला था। वहां पहुंचने के बाद मैं वहां की इंडस्ट्रीज से मिला और मुझे वहां से काफी क्लाइंट्स मतलब मिले हैं। सुप्रिया मैम है, इनके फर्म को भी मैं मतलब कोच कर रहा हूँ, ये पूरा डिहाइड्रेटेड पाउडर का जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा, और बाकी सबसे इंटरेक्शन होता ही रहता है। अभिषेक भैया, गौरव भैया और पूर्ण प्रताप सिंह जी और अपने सूरज भैया, इनसे भी बिजनेस का आदान प्रदान होता रहता है। अमाउंट की बात करें तो सीबीएसएन से अब तक भी नहीं भी तो मैं जो बेट किया होगा 25 लाख प्लस होगा, और जो मैंने दिया होगा वो भी नियर अबाउट उतना होगा, क्योंकि मेरा सीबीएसएन इसी पे डिपेंड ही है कि हम पहले देने की कोशिश करते हैं और होते समय भी एकदम ये नहीं रहती है कि मैंने इसको धंधा दिया तो ये हमें धंधा दे, नहीं, हम हमारा काम है देना, हम देते रह रहे हैं, वो नहीं देगा कोई और देगा, ठीक है। तो अपना सीबीएसएन ही इसी कॉन्सेप्ट पे है। धन्यवाद। बिजनेस कम ही लोग को दिया है, लेकिन सुप्रिया मैम और शुभम सर के बारे में हमको करीब 2 लाख प्लस का बिजनेस मिला हुआ है। मुझे लगता है 1,20,00,000 का बिजनेस मुझे मिला है और अप्रॉक्स 2.5 करोड़ का बिजनेस मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और आई थिंक सीबीएसएन में सबसे बड़ा बिजनेस गिवर मैं ही हूँ, ठीक है। मनीष भैया तो मेरी 8 साल पुरानी पता है, ठीक है। सूरज भाई से भी मेरा ऑलमोस्ट 8 साल पुराना पता है। निकिता जी आई हुई है यहाँ पे, निकिता जी की फॉर्म से भी मेरा करीब 6-7 साल पुराना रिलेशन है, ठीक है। मैं इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसका रीजन ये था कि मुझे नए दोस्त बनाने, ठीक है। मेरे पास आज दोस्तों की कमी नहीं है। रोमिल उसमें एक है, दीपक नाजवानी उसमें एक है, अभिषेक भैया हो गए, मनीष भैया हो गए, गौरव जी हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ये सारे मेरे चडी बडीज है अब, ठीक है। होता है ना कि बचपन में चडी बडीज होते थे, इनके साथ घूमते थे, ये है मेरे चडी बडीज। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा बिल्डअप किया हमने, और ये 6 महीने के अंदर मुझे ये दोस्त मिले हैं। मैं प्राउड लगता हूँ कि मैं सीबीएसएन मेंबर हूँ, मुझे ऐसे दोस्त मिले।
और ऐसे दोस्त बने, तो मेरा प्राउड है। और मैं सीबीएसएन होने का प्राउड करता हूँ, मैं खुद सीबीएसएन हूँ, मैं खुद सीबीएसएन का नंबर और प्रेसिडेंट हूँ। मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इस ग्रुप में हूँ, मेरे को एक अच्छा ग्रुप मिला, एक अच्छा वेंचर मिला, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं। मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए जो मैं आगे भी चाहूंगा। मैं आपसे भी चाहूंगा आप दोस्त बनाने आइए, ठीक है। जब आप दोस्त बनाने आएंगे ना तो अपने आप बिजनेस मिल जाएगा, धंधा तो दौड़ के आपके पास आएगा, कहीं भी आप रहिए, ठीक है। तो आप दोस्त बनाने की कोशिश करिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि आज दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप दोनों दोस्त हैं, स्कूल मेट्स है ना, तो आप लोग साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। कल ये सब बैठे हो ना, ये सब जब दोस्त बनेंगे ना तो और एनर्जेटिक हो जाएगी बॉडी और आप काम करने में मजा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त बनिए, ग्रुप में आइए, फैमिली मेंबर बनिए, दोस्त बनिए और काम करिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू। और मुझे भी लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का व्यवसाय मिला है। अभी शुभम भाई भी कुछ कह रहे थे कि उन्होंने सीबीएसएन क्यों ज्वाइन किया, मैं भी उन्हीं के माध्यम से ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका छोटा या बड़ा व्यवसाय है। और बिजनेस जो शब्द है वो अपने आप में बता रहा है कि आदमी व्यस्त ही रहेगा, जीवन में समय निकालना बहुत मुश्किल है, वो परिवार के लिए हो या खुद अपने लिए हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं भी शायद यही वजह था, शुभम जी से मुलाकात हुई, हुआ कि भैया व्यवसाय तो सब कर रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं, 4-10 लोगों से 20 लोगों से मिलते हैं, व्यवसाय का तो आदान प्रदान ऑटोमेटिक होगा, विचारों का भी आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा ग्रुप है तो विचार भी अच्छे निकल करके आते हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आए हैं इसको समझें कि व्यवसाय के लिए नहीं, समाज के लिए, अपने लिए भी जीना बहुत जरूरी है। इसके साथ आशा करता हूँ कि आप सभी इसमें ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता अपनी दिखाएंगे। धन्यवाद। राहुल जी के साथ हमारा मेरा इवेंट का जितना भी प्रिंटिंग और बाकी चीज़ें काम है वही संभाल रहे हैं। एंड अभी बोला जाए बलवीर भाई से एक छोटा सा काम है वो पाइपलाइन में है, बाकी और कोशिश रहेगी कि और लोगों को जितना बिजनेस प्रोवाइड किया जा सके।